नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा वायरस पूरे सिस्टम को फिर से अलर्ट मोड पर ला सकता है? जी हाँ, देश में एक बार फिर से खतरनाक वायरस को लेकर हड़कंप मच गया है। कोरोना की यादें अभी पूरी तरह धुंधली भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से खतरनाक नाम का वायरस सुर्खियों में लौट आया है। निपहा वायरस, ये वही वायरस है जिससे पहले भी कई राज्यों में चिंता बढ़ाई थी और अब इसकी आहट पश्चिम बंगाल में आई हुई है। देश में एक बार फिर खतरनाक वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में निपहा वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आते ही केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर अस्पतालों तक हलचल तेज हो चुकी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस वायरस का नाम सामने आया है उसकी पहचान दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में होती है। निपहा वायरस की पहचान पहली बार 1999 में मलेशिया में हुई थी। इसके बाद बांग्लादेश और अब भारत में इसके मामले सामने आते रहे हैं। निपहा वायरस इससे पहले भी देश में चिंता का कारण बन चुका है और अब इसकी दोबारा आहट ने सभी को सतर्क कर दिया है। पश्चिम बंगाल में जिन 2 मरीजों में निपहा जैसे लक्षण पाए गए हैं उन्हें तुरंत निगरानी में ला दिया गया है। बता दें कि कोलकाता के पास बारसात में एक निजी अस्पताल में 2 नर्सों में निपहा वायरस पाया गया है, जिन्हें बेलियाघाटा आईटी अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने इनके संपर्क में आए लोगों की निगरानी भी तेज कर दी है। निपहा वायरस का डर क्यों है ज्यादा? जी हाँ, निपहा वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है और फिर इंसान से इंसान में भी तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसके लक्षण शुरुआत में सामान्य बुखार जैसे होते हैं, जिससे लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन समय रहते इलाज न मिले तो ये वायरस दिमाग पर असर डाल सकता है और हालत गंभीर हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या है। डॉक्टरों के मुताबिक निपहा वायरस के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी, कुछ मामलों में बेहोशी तक शामिल हो सकती है। साथ ही मरीज को दौरे भी पड़ सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर मरीज कोमा में जा सकता है। यही वजह है कि संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है और इनके संपर्क में आए लोगों की भी निगरानी की जा रही है। जैसे ही संदिग्ध मामलों की जानकारी सामने आई, केंद्र सरकार ने तुरंत राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा प्रोटोकॉल पालन करने का निर्देश भी दिए गए हैं और सैंपल जांच के लिए भी भेजे गए हैं, ताकि किसी भी खतरे को समय से रहते रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से साफ अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है बेहद जरूरी है। अफवाहों से दूर रहें, बिना वजह डर न फैलाएं और अगर किसी को भी बुखार या असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। कैसे फैलता है निपहा वायरस? दरअसल निपहा वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला है, जो कि मलेशिया से शुरू हुआ था। ये वायरस पहले सूअरों को संक्रमित करता है और फिर इंसानों में फैलता है। कुछ खास फलों को खाने या संक्रमित सूअरों के संपर्क में आने से ये बीमारी फैल सकती है। खासकर संक्रमित व्यक्ति के करीब रहने पर ये इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। कोरोना वायरस की तरह ये निपहा वायरस का भी कोई निश्चित इलाज अभी तक नहीं मिला है। वैज्ञानिक की कोशिशें लगातार जारी हैं। डॉक्टरों की ओर से लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ही इससे ठीक हो पाते हैं। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया है, जिसे उन्होंने स्थिति को लेकर सरकार का रुख साफ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निपहा वायरस को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। मेडिकल स्टाफ को पूरी सुरक्षा के साथ काम करने के आदेश भी दिए गए हैं, निर्देश भी दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर केंद्र की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। कल 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल रात इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की
और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन कोलकाता, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके सदस्यों का एक तरीके से गठित टीम को हम लोगों ने वहां पहुंचाया है वेस्ट बंगाल में कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, निपहा वायरस पूरी तरीके से बंगाल में आ चुका है, तो आप कृपया अपना ध्यान रखें और इसे फैलने बिल्कुल भी ना दें।